क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि हर वक्त हर समय आपके दिमाग में सिर्फ एक ही स्त्री घूमती रहती है? आप लाख कोशिश कर लो खुद को बिजी रखने की, लोगों के बीच रहने की, हंसने की, लेकिन जैसे ही आप अकेले होते हो उसका चेहरा फिर सामने आ जाता है। उसकी आवाज, उसकी बातें, उसकी मुस्कान, सब कुछ बार बार आपके अंदर गूंजने लगता है। और सबसे अजीब बात पता है, दुनिया में सब कुछ होने के बाद भी अंदर एक खालीपन महसूस होता है। मन बेचैन रहता है और दिल भारी रहता है। ऐसा लगता है जैसे आपकी खुशी कहीं खो गई है। लेकिन जैसे ही आप उसकी तस्वीर देखते हो, उसका नाम सुनते हो या उसके बारे में सोचते हो, अचानक दिल को थोड़ी सी राहत मिलने लगती है। आप कभी मुस्कुरा देते हो तो कभी आंखें भारी हो जाती है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों एक इंसान हमारे दिमाग पर इतना असर डालता है? आज हम इसी बात को गहराई से समझेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाए। दोस्तों, इंसान सिर्फ शरीर से नहीं जुड़ता, असल जुड़ाव होता है भावनाओं से। जब कोई इंसान हमारे दिल के बहुत करीब होता है तो हमारा मन उसकी आदत बना लेता है। हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारा समय धीरे धीरे उसी इंसान के आसपास घूमने लगता है। और फिर एक समय आता है जब वो इंसान हमारे दिन की शुरुआत और रात का आखिरी ख्याल बन जाता है। लेकिन ध्यान से समझना, ये सिर्फ प्यार नहीं होता, कई बार ये इमोशनल अटैचमेंट बन जाता है, जहां हमारा मन उस इंसान में अपनी खुशी ढूंढने लगता है। आपने देखा होगा, जब कोई इंसान बात करता है तो आपका मूड अच्छा हो जाता है, और जब वो दूर चला जाता है तो सब कुछ अधूरा सा लगने लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग उसी इंसान को सुकून मानने लगता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम किसी के बारे में बार बार सोचते हैं तो हमारे दिमाग में उससे जुड़ी यादें और ज्यादा मजबूत होने लगती है। यानी जितना ज्यादा आप उसे याद करोगे, उतना ही आपका मन उसके अंदर फंसता चला जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर वो भी हमें याद करती है तो फिर कॉल मैसेज क्यों नहीं करती? इसका सवाल ये भी समझ में आता है। हर इंसान का प्यार जताने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग खुलकर अपनी फीलिंग्स बता देते हैं और कुछ लोग दिल में अपनी फीलिंग्स दबा कर रखते हैं। कुछ लोग दिल में सब कुछ महसूस करते हैं लेकिन सामने कभी नहीं दिखाते। कई बार ईगो रोक देती है, कई बार डर रोक देता है, और कई बार परिस्थितियां इंसान को खामोश बना देती है। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ किसी को याद करना ही प्यार नहीं होता। असल प्यार तो वो होता है जहाँ दो लोग एक दूसरे की जिंदगी को बेहतर बनाए। अगर किसी की याद आपको अंदर से तोड़ रही है, आपकी खुशी खत्म कर रही है, आपको कमजोर बना रही है, तो वहाँ आपको खुद को संभालना सीखना होगा। क्योंकि दुनिया का सबसे खतरनाक दर्द वो होता है जब इंसान अपनी खुशी किसी दूसरे इंसान के हाथों में दे देता है। दोस्तों, कभी भी अपनी जिंदगी का सेंटर किसी एक इंसान को मत बनाए, क्योंकि जब वो इंसान दूर हो जाता है तो आपकी पूरी दुनिया ही हिल जाती है। खुद को इतना मजबूत बनाए कि कोई आए भी तो आपकी जिंदगी खूबसूरत लगे, लेकिन अगर कोई चला भी जाए तो आपकी जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। और सच बताऊं, जो इंसान खुद से प्यार करना सीख गया, दुनिया भी उसी इंसान की तरफ खींचने लगती है। हमेशा दुखी रहने वाला इंसान, हर वक्त शिकायत करने वाला इंसान धीरे धीरे लोगों को दूर कर देता है। लेकिन जो इंसान खुश रहता है, अच्छा सोचता है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है, उसकी एनर्जी अलग ही होती है। वो लोग खुद ही उसकी तरफ अटैक होने लगते हैं। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपको महसूस करे, आपको याद करे, आपकी कमी महसूस करे, तो सबसे पहले खुद को बेहतर बनाना सीखो। अपनी बॉडी पर काम करो, अपने गोल्स पर ध्यान दो, अपने मूड सेट को स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि प्यार कभी भी भीख मांगने से नहीं मिलता, प्यार हमेशा वैल्यू से मिलता है। आखिरी बात ध्यान से सुनना,
अगर कोई इंसान आपकी जिंदगी में है तो उसकी रिस्पेक्ट करो, उसकी केयर करो, लेकिन कभी भी खुद को खोकर किसी को मत चाहो, क्योंकि जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता दुनिया भी उसकी इज्जत कभी नहीं करती।